देखिए, पिछली दफा आपको आदिवासी वोट बीजेपी ने पूरी तरह लूज कर दिया था, ये मानिए आप। 47 ऐसी सीटें थी, आदिवासी जो थी सीटें थी, कांग्रेस 30 ले गई थी। कांग्रेस के पास 30 सीटें थी, 84 सीटों पर सीधा प्रभाव आदिवासियों का है। लेकिन आप देखिए, पीएम मोदी के पिछले 3.5 सालों के लगातार दौरे, अमित शाह के 3.5 सालों के लगातार दौरे, जेपी नड्डा के दौरे, जितने बड़े नेता उनके दौरे अगर कहीं हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में हुए हैं। नाम बदले गए, हबीबगंज का स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया, बिरसा मुंडा की जयंती बनाई गई, अवकाश घोषित किया गया, आदिवासी क्षेत्रों में बड़े बड़े अस्पताल, बड़ी बड़ी सुविधाएं दी गई, राष्ट्रपति बनाया। टोटल आदिवासी फोकस पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में हुई है, जो मध्य प्रदेश का बीजेपी 2 ही जगह पर फोकस कर रही थी, एक आदिवासी और एक महिला। और आदिवासियों को लेकर सेंट्रल ने कमाल संभाल की थी और महिलाओं को लेकर के राज्य सरकार और सीएम शिवराज सिंह ने अपनी योजनाओं के खजाने खोले थे। और ये बहुत हद तक रीगेन किया है बीजेपी ने आदिवासी वोट को। और यह तय है मध्य प्रदेश में, आदिवासी क्योंकि एक साथ वोट करता है, मध्य प्रदेश में अमूमन एक साथ वोट करने का चलन नहीं है, पर आदिवासी वर्ग ऐसा है जो एक साथ वोट करता है। यह जरा सा स्विंग जहां कर जाता है, खेल वहीं गड़बड़। और जितना कट्टू कट हम देख रहे हैं मुकाबला, आदिवासी जहां गया सत्ता उसकी। इसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है, आज ही खबर है कि गोंडवाना पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, जिसमें करीब 54-55 सीटों पर गोंडवाना पार्टी लड़ेगी और शायद 175 सीटों पर कुछ में जो है बीएसपी लड़ेगी। अब ये गठबंधन किधर असर डालेगा, इधर या उधर, ये भी एक महत्वपूर्ण। ओके, अब देखिए, मुझे पता है सब यही जानना चाहते हैं, भाई सर्वे में सीट बताइए, कौन कितनी जीत रहा है, वोट शेयर बताइए। अभी नहीं, एक और सवाल है, उसका जवाब देख लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा सीट और वोट शेयर। अब जब हमने इस सर्वे में महिला और पुरुषों के बारे में जानना चाहा कि कितने % महिला किस पार्टी को वोट देना चाहती हैं और पुरुष किसकी तरफ हैं, तो यह आंकड़ा सामने आया। 47.2% महिलाएं बीजेपी की तरफ और 44.3% महिलाएं कांग्रेस की तरफ। और पुरुषों में कांग्रेस आगे और बीजेपी पीछे। ये शमशाद, ये क्या कह रहा है यहाँ? नहीं, ये आंकड़ा देखिए क्या है, महिलाओं में ज़्यादातर बीजेपी का जो कहा जाए कि आगे है, इसके वही जो महिला सेंट्रिक दोनों स्कीम हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसका भी कह भी रहे थे सब लोग। तो उसकी वजह से महिलाओं में अभी वर्तमान में बीजेपी की लीड है। अगर महिलाओं में लीड है तो इसका इम्पैक्ट चुनाव में आएगा, क्योंकि महिला खुद परिवार को कहीं कहीं डोमिनेट करती है और वोट देने को प्रेशर देती है। संजय कुमार, संजय जी आपकी टिप्पणी, आपका कॉमेंट। महिलाओं में बीजेपी आगे है, पुरुषों में कांग्रेस। ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें शिवराज सिंह चौहान सरकार ने तमाम ऐसे स्कीम्स लाए हैं जो महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की भी जो तमाम स्कीम्स हैं वो महिलाओं पे बहुत केंद्रित है, तमाम तरह की स्कीम है। अभी हाल ही में राखी के पहले भी उन्होंने 200 रुपये सिलेंडर पे कम किया और उसको कहा उन्होंने कि ये बहनों को, माताओं का सौगात है, राखी के पहले सौगात है। तो तमाम बीजेपी की सरकार, चाहे राज्य में हो, केंद्र में हो, सबकी ये कोशिश है कि महिलाओं की गोलबंदी की जाए, महिला वोटरों की गोलबंदी की जाए, एक संदेश दिया जाए महिला वोटरों को कि यही एक पार्टी है जो महिला वोटरों का एक तरह से हितों का ध्यान रखती है। तो अगर सर्वे में ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है कि महिला वोटर बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, अभी तो हम यही कहेंगे कि ऐसा ट्रेंड दिखने को मिल रहा है। चुनाव तो अभी हुए नहीं है, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। ओके, अभिलाष एक कमेंट। एक बड़ा यहां पर इफेक्ट है, इंपैक्ट है जो हम छोड़ रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश में बाबा इफेक्ट। आप देखिए, पूरी सनातन बाबाओं की जो परिक्रमा की जा रही है नेताओं के द्वारा, इस वक्त मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है धर्म की गंगा बह रही है। बीजेपी कांग्रेस सब कर रहा है, नर्मदा, बिल्कुल नर्मदा बह रही है। और उसको लेकर के ये किसको इंपैक्ट कर रहा है? ये महिला वोटर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। वो जो 1 लाख 1.5 लाख लोग उसमें पहुंचते हैं, उसमें 1 लाख 1.5 लाख में